प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से अपने भाषण में बेहद सख्त लहजे में परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर हमला किया। तो विपक्षी दलों की तरफ से भी पीएम मोदी को करारा जवाब दिया गया। जब भी मोदी परिवारवाद की बात करते हैं तो विपक्षी दल उनकी पार्टी के परिवारवाद की तरफ इशारा करते हैं। भ्रष्टाचार के विरुद्ध ईडी के एक्शन को केंद्र के राजनीतिक विरोधियों को दबाने की साजिश बताते हैं। दिल्ली में लाल किले से 9वीं बार ध्वज फहराते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार के भाषण में सबसे ज्यादा जोर देश से भ्रष्टाचार और परिवारवाद खत्म करने पर दिया। गौरतलब है कि कांग्रेस हो, टीएमसी हो या शिवसेना हो, जिस भी पार्टी के नेताओं पर ईडी ने शिकंजा कसा है, सबने मोदी सरकार पर ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। महाराष्ट्र में जून में ही एनडीए सरकार को गिराकर शिवसेना से बगावत करके आए 40 विधायकों के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई। ठाकरे गुट का आरोप है कि ये बगावत बीजेपी ने ईडी का डर दिखाकर करवाई। शिवसेना के सांसद संजय राउत पात्राचाल घोटाले में जेल में है। एनसीपी के दो बड़े नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल देशमुख और नवाब मलिक भी ईडी के हाथों गिरफ्तार होकर जेल की सलाखों के पीछे है। एनसीपी भी बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाती है और अपने नेताओं को निर्दोष बताती है। पर भ्रष्टाचार मुक्त भारत सिर्फ रेड फोर्ट के किले से नहीं बोला जा सकता। आपका योगदान उसमें होना जरूरी है। जैसे ही जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में वॉशिंग मशीन चलती है, बीजेपी का डिटर्जेंट पाउडर उस पर डाला जाता है, सबके जो करप्शन चार्जेस हैं रातों रात मिटाए दिए जाते हैं, वो देश में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। वो एक कीड़ा बन चुका है सत्ता में बने रहने का। सबसे पहले तो उसको खत्म करना चाहिए। जो करप्शन के चार्जेस में घिरे हुए हैं उन पे सुनवाई होनी चाहिए। वो आपकी पार्टी में ही क्यों ना शामिल हो, केंद्र सरकार में ही क्यों एक इम्पोर्टेंट भूमिका ना निभा रहे हो, ये होना बहुत जरूरी है। राज्य सरकारों में हम देख रहे हैं कि जो लोग बीजेपी में जाते हैं वो गंगा स्नान कर लेते हैं, उनकी वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। ये खुद राव साहब दानवे ने कहा है। महाराष्ट्र एक प्राइम एग्जाम्पल है, उदाहरण है। असम के मुख्यमंत्री एक प्राइम एग्जाम्पल है। टीएमसी के बहुत सारे नेतागण जो बीजेपी में गए वो एक प्राइम एग्जाम्पल है। भ्रष्टाचार के अलावा परिवारवाद और भाई भतीजावाद पर पिछले 8 सालों से पीएम मोदी लगातार चोट करते आ रहे हैं। लाल किले की प्राचीर से भी पीएम ने परिवारवाद पर प्रहार किया। परिवारवाद हमारी अनेक संस्थाओं को अपने में लपेटे हुए है और उसके कारण मेरे देश की टैलेंट को नुकसान होता है, मेरे देश के सामर्थ्य को नुकसान होता है। जिनके पास अवसर की संभावनाएं हैं वो परिवारवाद, भाई भतीजे के बाद बाहर रह जाता है। भ्रष्टाचार का भी कारण ये भी एक बन जाता है ताकि उसका कोई भाई भतीजे के कार्य आसरा नहीं है तो लगता है चलो भाई कहीं से खरीद करके जगह बना लूं। राजनीति में भी परिवारवाद ने देश के सामर्थ्य को सबसे सारा अन्याय किया है। परिवारवादी राजनीति परिवार की भलाई के लिए होती है, उसको देश की भलाई से कोई लेना देना नहीं होता है। और इसलिए लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे के आन बान शान के नीचे भारत के संविधान का स्मरण करते हुए मैं देशवासियों को खुले मन से कहना चाहता हूं, आइए हिंदुस्तान के राजनीति के शुद्धिकरण के लिए भी, हिंदुस्तान की सभी संस्थाओं के शुद्धिकरण के लिए भी हमें देश को इस परिवारवादी मानसिकता से मुक्ति दिला करके योग्यता के आधार पर देश को आगे ले जाने की ओर बढ़ना होगा। भाई भतीजावाद का आरोप झेलने वाले राजनीतिक दल एनसीपी के प्रमुख शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले सांसद हैं। भतीजे अजित पवार एनडीए सरकार में हाल तक डिप्टी सीएम थे, अब महाराष्ट्र में नेता विपक्ष हैं। अजित पवार के बेटे पार्थ पवार ने 2019 का लोकसभा चुनाव एनसीपी के टिकट पर लड़ा, जो वो हार गए। शरद पवार के बड़े भाई के पोते रोहित पवार महाराष्ट्र विधानसभा में विधायक हैं। पीएम के बयान पर अजित पवार की प्रतिक्रिया आई। समझो घर है और उसमें सेकंड जनरेशन में अच्छा काम करने वाला कोई होगा तो उसको अधिकार है डेमोक्रेसी में कि अगर जनता उसके पीछे रहेगी, वो मास लीडर रहेगा तो वो सेकंड टर्म में भी काम कर सकता है, सेकंड जनरेशन में भी काम कर सकता है।
महाराष्ट्र की दूसरी पार्टी शिवसेना भी परिवारवाद को लेकर बीजेपी के निशाने पर रही है। बालासाहेब ठाकरे के बाद उनके बेटे उद्धव ठाकरे ने शिवसेना की कमान संभाली। 2019 में उद्धव ठाकरे सीएम बने तो अपने बेटे आदित्य ठाकरे को कैबिनेट मंत्री बनाया। शिवसेना में बगावत करके आए ज्यादातर विधायकों ने आरोप लगाया कि पार्टी में सालों पुराने वरिष्ठ नेताओं को भी आदित्य ठाकरे से आदेश लेने पड़ते हैं। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने जिस तरह से परिवारवाद और भ्रष्टाचार को देश के सामने दो ऐसी चुनौतियां बताया है जो भारत को दीमक की तरह खाई जा रही हैं, उससे यही लगता है कि आने वाले दिनों में विपक्षी दलों के लिए मुश्किलें हो सकती हैं। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो।